नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस पग्गा। आज मैं आपको एक ऐसा लॉ बताने वाला हूं कि वो लॉ है भी और नहीं भी, पूरा भी है और अधूरा भी। कंफ्यूजन हो रही है, इसका क्या मतलब है? वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा समझने के लिए कि मैं क्या कह रहा हूं और किस पर्पज से कह रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें एक लॉ है जो कंप्लीट होते हुए भी इनकम्प्लीट है भी और नहीं भी। उसके होने का कुछ सर्टेन टाइम के बाद ना होना के बराबर लॉ होता है। क्या है वो? सपोज कीजिए एक महिला ने एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की। पहले आपको समझना जरूरी है कि जब एक खर्चे की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो किस तरीके से फाइल होती है और किन किन तरीके से, किन किन रूटिंग से फाइल होती है। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। एज अ लॉयर इतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा कि मैं सेक्शंस में आपको उलझा दूं, तो मैं सेक्शंस को साइड करके लेमन तरीके से आपको समझाऊं। देखिए, आप मेंटेनेंस कौन कौन से केसेस में मांग सकते हैं। अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल किया है तो उसमें भी आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उसमें भी प्रोविजन है कि आप खर्चा मांग सकते हैं अपने हस्बैंड से। आप मेंटेनेंस का अलग केस फाइल कर सकते हैं, जिसको हम पहले 125 मेंटेनेंस फाइल कहते थे। वो होता है क्रिमिनल केस। डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है क्रिमिनल केस। और आपने अगर डिवोर्स केस फाइल किया है, आप उस पे भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं सिविल केस। अब फर्ज कीजिए आपने डिवोर्स केस में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस ग्रांट कर दी 10,000 रुपए, ठीक है जी। और हस्बैंड को कहा कि जी आप 10,000 रुपए महीना देते रहे, तो वो आपको 10,000 रुपए महीना नहीं दे रहा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। उसने फर्ज कीजिए कभी 2,000 दिए, कभी 3,000 दिए, हो सकता है 4 महीने तक पैसे दिए ही नहीं। होता क्या है, अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि वो आपको टाइम से खर्चा नहीं दे रहा, कभी 1,000 दे रहा है, कभी 2,000 दे रहा है, या कभी 4-4 महीने तक दे ही नहीं रहा, या जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो कोर्ट के आगे आके खड़ा हो जाता है, जी मेरे पास 2,000 रुपए है, जी 2,000 रुपए ले लो, मैं कर दूंगा, मेरे पास अभी काम नहीं है, कोई भी बहाने से रोना स्टार्ट कर दो। आप क्या करते हैं, आप एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल करते हैं। अब एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि आप कोर्ट को दरखास्त लगाते हैं कि आपने जो ऑर्डर पास किया है, एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें आपने उसको डायरेक्शन दी है कि वो मेरे को 10,000 रुपए महीना दे, जी वो टाइम से दे नहीं रहा, तो आप उससे पेमेंट टाइम से निकलवा के मुझे दीजिए। तो कोर्ट क्या करता है, तो जब आप एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आपको उसकी जॉब की डिटेल्स, अगर वो कहीं काम करता तो वो मेंशन करनी होती है, अगर कोई बिजनेस करता है तो वो मेंशन करनी होती है, और उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है वो मेंशन करनी होती है, जो भी असेट्स है वो मेंशन करने होते हैं। ये क्यों मेंशन करने होते हैं? ये इसलिए मेंशन करने होते हैं कि कोर्ट को पता चल जाएगा कि इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, और ये जो इसको पैसे नहीं दे रहा, इनमें से हम क्या बेच के या हम सैलरी पे कौन सी कंडीशन स्टिपुलेट करके इनको टाइम से पैसे दिलवा सकते। अब सिचुएशन समझिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एक महिला ने एक एग्जीक्यूशन फाइल की, मैं अभी डिवोर्स केस की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस का जो क्रिमिनल केस है उसको मैं 2 मिनट के लिए साइड रख रहा हूँ, उसको भी हम अभी लेके आएंगे। अब उसने एग्जीक्यूशन फाइल की। एग्जीक्यूशन में उसने कहा जी ये यहाँ पे जॉब करता था या कर रहा है, और उसकी प्रॉपर्टीज का मुझे कुछ ब्यौरा नहीं पता, या ये वो रहता है, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में रहता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो वो आता है एग्जीक्यूशन में, वो कहता है जी मैं तो जॉब कर नहीं रहा हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल। बहुत सारे केसेस में यही सिचुएशन है, मेरे पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं फादर की प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ। और फर्स्ट कीजिए जब एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल हुई, वो 10-10 हजार रुपए के जो मेंटेनेंस थे वो पेंडिंग, वो इकट्ठे होते होते सपोज कीजिए 3 लाख या 4 लाख रुपए, तो कोर्ट उसको कहता है कि जी आप इसको 4 लाख रुपए दोगे कैसे, और प्लस 10,000 रुपए महीना वो तो बढ़ता ही जा रहा है हर महीने, तो वो पे कैसे करोगे? वो कहता है जी मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे तो कोर्ट उसको कहता है या तो आप एक लॉजिकल आंसर दें कि आपकी जॉब लगने वाली है या लगेगी। आपको अगर 1 महीना चाहिए जॉब ढूंढने में तो आप जॉब ढूंढ लीजिए, आप 15,000 की जॉब कीजिए, 20,000 की कीजिए, उसमें से 8,000 रुपए 7,000 रुपए महीना आप देने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसी कोई टर्म्स में हस्बैंड मान जाता है लेकिन कंप्लाई नहीं कर, 2 महीने बाद आके फिर खड़ा हो जाता है कि मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने कुछ किया ही नहीं, या फिर वो डेलिबरेटली ऑर्डर को कंप्लाई ना करने के लिए बहुत चालाकियां करता है कि उसने जॉब जानबूझ के ही नहीं की, या बिजनेस जानबूझ के ही नहीं किया, या बिल्कुल घर पे बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी जो है अपने एंसेस्टर पे बैठा है, जी मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऑर्डर तो हो गया,
मेंटेनेंस का, और कंप्लाई वो कर नहीं रहा। एग्जीक्यूशन भी फाइल हो गई। एग्जीक्यूशन फाइल होने के बाद कोर्ट उसको बुलाती है और वो अपने आप को ऐसे दिखाता है जी मैं नहीं कंप्लाई कर सकता जी, मेरे पास है ही नहीं कुछ। होता है बहुत बारी आके कहता है जी है ही नहीं जी मेरे पास। फिर क्या होता है? उस केस में कोर्ट सिविल इम्प्रिजनमेंट देती है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं डिवोर्स केस की भी बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सिविल इम्प्रिजनमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। सिविल इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि तुम या तो डेलिबरेटली कंप्लाई नहीं कर रहे हो ऑर्डर को, या तुम देना नहीं चाहते हो, या तो तुम काम कर सकते हो तो काम कर नहीं रहे हो, या तो तुम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टीज है, जो भी रीजन। उस केस में कोर्ट उसको जेल भेज सकती है और जेल भेजती है। अब यहाँ समझने वाली बात है जो मैं कहने वाला हूँ, लॉ पूरा भी है और अधूरा भी। उस केस में जो लॉ कहता है कि आप एक शख्स को जब जेल में डालते हैं सिविल इम्प्रिजन में, इस बेसिस पे कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे पाया, या वो खर्चा जो बंदा था, पत्नी हो बच्चे हो किसी का भी, वो नहीं दे पाया, तो मैक्सिमम आप उसको कितने दिन तक जेल में डाल सकते? तो दोस्तों इसका जवाब है 3 महीने। मैक्सिमम आप एक इंसान को 3 महीने तक जेल में रख सकते हैं फॉर मेंटेनेंस जो उसने नहीं दिया। 3 महीने के बाद उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? हालांकि वो जो मेंटेनेंस का खर्चे का अमाउंट है वो रिकवरी के लिए स्टैंड बाई रहेगा, वो तो उसको देना। इसका ये मतलब ये नहीं कि उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी 3 महीने सजा काटने के बाद। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिसमें सपोज कीजिए 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए मेंटेनेंस एक्यूमुलेट हो गई है, इकट्ठी हो गई है ना दिए हुए। वाइफ ने एग्जीक्यूशन फाइल की, उसने कंप्लाई नहीं किया, कोर्ट ने उसको भेज दिया जेल में, 3 महीने की सजा भी हो गई, 3 महीने बाद वो बाहर आ गया। अब क्या? अब वो मेंटेनेंस कहाँ से लेगी? अगर इसमें अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट की भी जजमेंट आई है, एक केस में ये हुआ था कि उसने दोबारा से एग्जीक्यूशन फाइल कर दी। फैमिली कोर्ट ने दोबारा उसको कहा कि 3 महीने हो गए हैं, पेमेंट दी, कहता नहीं दी, दोबारा से सजा होगी तुम्हें 3 महीने की। यही चीज फिर अपील पे गई हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इसे मैं कह रहा हूँ पूरा लॉ होते हुए अधूरा लॉ। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, क्या नहीं, एक ऑर्डर हो गया है, एक ऑर्डर की मैक्सिमम सजा 3 महीने की है, वो 3 महीने काट चुका है, अब वो दोबारा इसी ऑर्डर के लिए जेल नहीं जा सकता सिविल केस में। ध्यान रखिएगा, अगर आप डिवोर्स केस में मेंटेनेंस फाइल कर रहे हैं, आपके फेवर में ऑर्डर हो गया, पैसे नहीं दे रहा, कंप्लाई नहीं कर रहा, थक हार के कोर्ट ने उसको भेज दिया जेल में 3 महीने के बाद वो फ्री है, उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा। इसको बचने के लिए क्या तरीका है? इसको बचने के लिए यही तरीका है कि अगर आप मेंटेनेंस फाइल कर रहे हैं, आप या तो मेंटेनेंस का केस फाइल कीजिए, जो भी मैं 2 केसेस बता रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस केस, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लॉ थोड़ा अलग है। लॉ ये अलग है कि फर्स्ट कीजिए यही सिचुएशन है, 10-20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, आपने एग्जीक्यूशन फाइल की, एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद उसने कहा जी मैं नहीं दे सकता, मैं कंप्लाई नहीं कर सकता ऑर्डर। उस केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या डिफरेंस है सजा का? उस केस में हर 1 महीने के डिफॉल्ट के लिए 1 महीने की जेल है। यहाँ पे एक ऑर्डर के लिए 3 महीने तक मैक्सिमम सजा हो। यहाँ पे एक ऑर्डर के लिए जितनी बार एग्जीक्यूशन फाइल करते रहेंगे 1-1 महीने की सजा बढ़ती जाएगी। तो अगर आप डिवोर्स केस में मेंटेनेंस फाइल कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको कह रहा था आधा अधूरा लॉ है। भी ऑर्डर भी मिल गया, 3 महीने सजा भी काट ली, ऑर्डर किसी काम का नहीं रहा आपके, ये लक्यूना है लॉ में। सिविल केस में ऑर्डर किस काम का रहा आपके? 3 महीने की सजा काटने का वो कहेगा यार 3 महीने में मैंने कौन से 20 लाख रुपए कमा लिए थे, मैंने तो बचा लिए ना 20 लाख रुपए, अब रिकवरी फाइल करो। तब तक ये जो वाइफ होती है इतना टूट जाती है। रिकवरी फाइल करना मतलब नया केस फाइल करना, सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलानी, फिर अगले 5 साल के लिए आप बुक हो गए, खर्चे अलग चलेंगे सिविल केस के, तो लोग अक्सर बैकफुट पे आ जाते हैं। क्रिमिनल केस में आपको केस नहीं फाइल करना, आपको एग्जीक्यूशन फाइल करती रहे। आपने एग्जीक्यूशन फाइल की, उसने कुछ पैसा दिया, फिर डिफॉल्ट कर दिया, सपोज कीजिए 20 लाख, तो उसने 2 लाख रुपए दिए, 18 लाख रह गए। फिर उसने कहा जी मैं 2 महीने में दे दूंगा, 2 महीने बाद उसने पेमेंट नहीं दी, फिर आपने एग्जीक्यूशन फाइल की, फिर उसने कंप्लाई नहीं किया, फिर आपने 1 महीने की सजा दिलवा दी उसको। ये फायदा होगा। तो अगर डिवोर्स केस में आप फाइल कर रहे हैं मेंटेनेंस का, तो आप साथ साथ मेंटेनेंस केस भी अलग से जरूर फाइल कीजिएगा। एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये फायदा मिलता है आपको। तो इसके अलावा और भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या ऐसा कोई केस है जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिए। नमस्कार।